महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय आज शाम गुजरात तट से टकराएगा। टकराने के बाद चक्रवात कमजोर पड़ेगा। जो साइक्लोन बिपरजॉय अभी एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और यहाँ इसका केंद्र है। अभी ये जखौ से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है और इसका जैसे हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि स्लाइट वीक होगा 15 तारीख को, ये स्लाइटली वीक हुआ है। अभी इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। जब ये तट के पास पहुंचेगा आज शाम को, रात को तट को हिट करेगा, तब इसका विंड स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। जी। वहीं कच्छ के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर जो तमाम तैयारियां की गई हैं उसके बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं। 4 से 5 के बीच आईएमडी फोरकास्ट प्रमाणे जखौ बंदर पर लैंडफॉल करेगा। उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो 120 किलोमीटर का विस्तार है, 120 गांव का विस्तार है 0 से 10 किलोमीटर का, उसमें से 46,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में मूव किया गया है। इसमें 5,000 जितने अगरिया जो कि सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम तैयारियों की गई हैं। 6 टीम एनडीआरएफ की, 3 टीम आरपीएफ की, 2 एसडीआरएफ की, 8 कॉलम आर्मी स्टैंड बाय रखे गए हैं। छोटा मोटा जो भी रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है वो लोग मदद कर रहे हैं, इवैक्यूएशन में भी खूब मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नारायण सरोवर से लेकर जखौ के नीचे लठेती तक का पूरा एरिया है वो 5 किलोमीटर तक कंप्लीट इवैक्यूएट किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों को लेकर भारतीय तटरक्षक के उप महानिदेशक एमवी पाठक ने कहा कि तटरक्षक बल ने बचाव और राहत कार्य के लिए बंदरगाह पर जहाज तैनात किए। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में 23 आपदा प्रतिक्रिया टीम भी तैयार की गई हैं। For the very severe cyclonic storm Biparjoy, the Indian Coast Guard is fully ready. We have kept 23 DRTs, that is the disaster response teams, all across Gujarat. We have our aircrafts, that is 4 Dorniers, 1 ALH at Gujarat. We have another 4 Dorniers, 4 Chetaks and 1 ALH at Daman standby. भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक मुकुंद गुर्जर ने कहा कि चक्रवात तूफान को लेकर तटरक्षक बल ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और सभी केंद्रों के साथ समन्वय बिठाकर बचाव कार्य में जुट गए थे। There was a formation of a very weak low pressure around west of Kavaratti, and this is the time we started series of preemptive measures. Our Coast Guard remote operating centers, remote operating stations at Mumbai, Goa, Karnataka, Kerala, Lakshadweep and Minicoy were manned 24/7 besides the Maritime Rescue Coordination Center. All these centers guided the dense merchant traffic and fishing traffic to safety in coordination with many stakeholders like the oil handling operators, the ONGC, the DG Shipping, the Port Association, the Dhaw Association, the Fisheries Association, Fisheries Department, and also the State Disaster Management Authorities. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर लोगों से अपील की कि सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ सीधे द्वारका से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश रूपरेलिया, जो हमें बिपरजॉय चक्रवात को लेकर ताज़ा जानकारी देंगे। राजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और खुद मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई के लिए लगातार एक्शन मोड में है, इस वक्त अभी क्या ताज़ा हालात हैं अगर हम बात करें जहां पर आप मौजूद हैं? क्योंकि जो आईएमडी डीजी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल शाम तक ये गुजरात तट तक टकराने की संभावना जताई जा रही है बिपरजॉय को लेकर। तो अभी की हालात की जो बात करें तो ये द्वारका है, यात्राधाम द्वारका, जहाँ पे आज सुबह से समुद्र में बहुत बड़ी लहरें उठ रही है और जितने समुद्र के किनारे है वहाँ पे जो होटल व्यवस्था है
सब होटल है वो बंद कर दी गई, पूरी बाजार भी बंद है। अभी बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पवन बहुत तेज चल रही है, 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड से ये पवन चल रही है। तो सभी होटल संचालकों है उन्होंने होटल भी बंद कर दिए, आज भी मंदिर भी बंद है। अगर हम चाहे तो पुजारी है द्वारकाधीश जगत मंदिर से, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपने पुजारी से बात करवाता हूँ आपकी, आप उनसे बात कर सकते हैं। पुजारी जय द्वारकाधीश, बोलो। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं सदा। चलिए हम वापस आएंगे राजेश के पास, लेकिन गांधीनगर से हमारे पास भार्गव भी जुड़े हुए हैं। गांधीनगर से भार्गव, आप हमें सुन पा रहे हैं? गांधीनगर से भार्गव जुड़े। भार्गव, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी जी। भार्गव, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जो जारी किया गया है सरकार या प्रशासन द्वारा, ताकि अगर कोई कहीं फंस गया है तो वो उस तक ये जो मदद है, जिस मदद को लेकर लगातार एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, वो उन तक त्वरित तौर पर पहुंच पाए? कोई हेल्पलाइन नंबर? जी, खास महत्व की बात है कि जो यहाँ हम जहाँ खड़े हैं वो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम है। यहाँ से सब पूरे गुजरात में, यहाँ से आप देख रहे हो कि पूरे गुजरात में यहाँ टेलीफोन लाइन पे सब लोग काम कर रहे हैं। जो मैसेज आता है सब जगह वहाँ से वहाँ मैसेज पास ऑन होके यहाँ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आता है। एनडीआरएफ को पास ऑन किया जाता है, हैम रेडियो को पास ऑन किया जाता है। उसके बाद आज सुबह से ही यहाँ तंत्र पूरा काम में लगे हुए हैं। आज सुबह में जो राज्य के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने आला अधिकारी के साथ यहाँ उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे राहत कमिश्नर है जो आलोक कुमार पांडे, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा बताया है। और बाद में यहाँ एनडीआरएफ के जो कमांडर है अनुपम जी, उन्होंने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि अभी जो है पूरा हालात है वो पूरा कंट्रोल में है। जैसे ही रात को 9 बजे जो ये चक्रवात टच होता है तब पूरी तंत्र पूरे तैयार है। और भार्गव, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस डिजास्टर मैनेजमेंट के जिस ऑफिस में आप खड़े हैं वहां पर जो ऑफिसर्स हैं उनको दिए गए हैं कि अगर कोई पैनिक सिचुएशन में फंसा है और आपको कॉल कर रहा है तो उनसे किस तरह से डील किया जाए, निपटा जाए? जी, खास यहाँ की महत्व की बात है कि यहाँ पे जो कंट्रोल रूम चल रहा है, कंट्रोल रूम से पूरे कलेक्टर, पूरे गांव के जो तहसील के जो मामलतदार है उनको भी मैसेज जा रहा है, मैसेज वहाँ से भी आ रहा है। और वहाँ से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम हर एक तहसील में डिप्लॉय की गई है, वहाँ पे मैसेज जाता है। और वो लोग हैम रेडियो के मार्फत कहीं भी जो शक्यता नहीं है, कम्युनिकेशन की शक्यता जो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, तो हैम रेडियो के मार्फत से भी यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। भार्गव, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम का काम करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी यहाँ पर हमने अहम तौर पर देखा कि इससे पहले किस तरह से राज्य प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया। क्योंकि आप अगर घर पर हैं, जब तक आप कॉल करेंगे आप तक सहायता पहुँचेगी, लेकिन पहले तो आपको खुद को सुरक्षित करना है, फिर अपनों को। उस लिहाज से किस तरह से जो है जन जागरण की मुहिम चलाई गई बिपरजॉय को लेकर? जन जागरण की मुहिम की बात की जाए, राज्य सरकार ने 4 दिन पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पे पूरे स्टेट में जो जहां इफेक्ट होता है या नहीं होता है वहां पूरे जो कंट्रोल रूम शुरू किए गए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम शुरू है। यहाँ जो कोस्टल एरिया है वहां तो 1 सप्ताह से काम हो रहा है, लोगों को स्थानांतरित किया गया है। और जो जहां इफेक्ट नहीं है वहां पे पूरा कंट्रोल किया गया, कंट्रोल रूम शुरू करिए। यहाँ अहमदाबाद की बात है, अहमदाबाद गांधीनगर में पूरे जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए हैं। और जो वहां के जो लोकल नंबर है वो जो आपातकालीन नंबर भी डिक्लेयर किए गए हुए हैं। जी, और जिस तरह से जिन रिलीफ कैंप्स का या फिर शेल्टर होम्स का हम जिक्र कर रहे हैं भार्गव, गांधीनगर में किस तरह से चयनित किया गया है चलिए आपके पास वापस आएंगे भार्गव।
एक बार राजेश का भी रुख करते हैं जो द्वारका से हमारे साथ मौजूद है। राजेश, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी जी राजेश, हम यही जानना चाह रहे थे कि जो तमाम शेल्टर होम्स हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, किस तरह से उन स्थानों को चयनित किया गया, किन किन स्थानों पर ये शेल्टर होम्स बनाए गए हैं ताकि अगर कोई फंसा है, खासतौर पर हम बात करते हैं द्वारका की, तो वो सीधे वहां तक पहुंच सके। देखिए, द्वारका में जितने भी शेल्टर होम बनाए गए इनमें से बहुत सी स्कूलें भी इनमें शामिल है, उसका भी उसमें उपयोग किया गया है और पूरी हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट में सब अलग अलग विभाग के दे दिए गए और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है और जो नगर पालिका प्रशासन है उनके द्वारा माइक पर से भी माइक ऑडियो से भी जाहिरात की गई है कि किसी को किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़े, कोई कहीं भी फंस जाए तो ये फोन नंबर पे उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ के जो अभी केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो भी आए हैं, द्वारका आए हैं। द्वारका से वो ग्रामीण विस्तार जो समुद्री तट है जहाँ के पास से जो गांव है लगभग 38 गांव है, वहाँ की मुलाकात पे वो गए और वहाँ भी वो सब कुछ देख रहे हैं जी। और क्योंकि जिन शेल्टर होम्स का हम जिक्र कर रहे हैं, लोगों के हमने अनुभव भी सुने, तो खास तौर पर क्योंकि अभी स्थिति कल तक क्या होगी ये कोई नहीं जानता, तो खाने पीने की चीजों का इंतजाम किस तरह से सुनिश्चित किया गया है शेल्टर होम्स में? शायद राजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह से हम अपने तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे थे, हमने आपको बताया कि गुजरात हो या गांधीनगर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो एक्शन मोड पर काम कर रहा है। अगर कोई फोन जाता है तो त्वरित कार्रवाई के आदेश उनको दिए गए हैं। तमाम शेल्टर्स होम में भी तो जो मेडिकल स्टाफ है उसकी तैनाती की गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि एक्शन मोड के साथ साथ सरकार इस विपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे भी आपको खबरें दिखाएंगे बिपरजॉय से जुड़ी हुई, लेकिन वक्त